अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CS601 डाटा कम्युनिकेशन की असाइनमेंट नंबर 2 आ गई है, जिसकी लास्ट डेट 13 जुलाई है। तो इस वीडियो में मैं आपको CS601 की असाइनमेंट नंबर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन भी बताऊंगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर व्यू से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँच सके। इसके अलावा मेरे चैनल पर कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड भी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और असाइनमेंट का सलूशन चाहिए तो आपने नीचे कमेंट में असाइनमेंट का नाम और उसके क्वेश्चन भी लाजमी पोस्ट करना है। उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लेजरिज्म से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अमूमन जो ये असाइनमेंट्स होती हैं जिनमें 2-3 क्वेश्चन होते हैं और जिनके आंसर सेम होने होते हैं, उनमें प्लेजरिज्म का ख़तरा नहीं होता। लेकिन फिर भी जो मैंने अंदर इंग्लिश वगैरह लिखी होती है, आप अपने वर्ड्स में भी उसको लिख सकते हैं। बहरहाल इसमें इतनी जो ज़्यादा है वो क्या कहते हैं, प्लेजरिज्म का ख़तरा नहीं होता, क्योंकि तकरीबन सारों का आंसर सेम ही होना होता है। सिर्फ जो अंदर एक्सप्लेनेशन होती है उसका ही जो है वो अक्सर मसला हो जाता है, उसके अलावा नहीं होता। इसकी लास्ट डेट जो है वो 13 जुलाई है। असाइनमेंट जो है वो 15 मार्क्स की है। नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, उसको आप पढ़ लेना। उसके बाद अब चलते हैं हम डायरेक्ट असाइनमेंट के क्वेश्चंस के ऊपर। के क्वेश्चन क्या जो क्वेश्चन है, फर्स्ट गिवन आर द पेयर ऑफ वर्ड्स इन द फॉलोइंग टेबल, यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द हैमिंग डिस्टेंस एसोसिएटेड विद ईच पेयर ऑफ वर्ड्स। ये जो नीचे हमें टेबल दिया गया है, इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए, इसके सामने हमने इनका हैमिंग डिस्टेंस लिखना है सिर्फ। ये जो 5 हमें पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका मैं भी आपको बताता हूँ कि हैमिंग डिस्टेंस भी क्या होता है। आपको सारी एक्सप्लेन करता हूँ। फ़िलहाल आप ये सुन लें कि आपको 5 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके सामने आपने सिर्फ इनका हैमिंग डिस्टेंस लिखना है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो है वो। इस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंसीडर अ सेंडर स्टेशन वांट्स टू सेंड इतने बिट्स टू अ डेस्टिनेशन स्टेशन, यानी कि एक सेंडर है वो एक स्टेशन से इतने ज़्यादा बिट्स दूसरे स्टेशन में भेजना चाहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द 8 बिट चेक सम डेट द सेंडर विल सेंड टू डेस्टिनेशन अलोंग विद द ओरिजिनल डाटा बिट्स। कि हमने क्या बनाना है, हमने इसका 8 बिट चेक सम बनाना है और तमाम जो नेसेसरी स्टेप्स हैं इसकी कैलकुलेशन में वो लाजमी लिखने हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक सेंडर है वो इतने बिट्स जो है वो दूसरे डेस्टिनेशन स्टेशन में भेजना चाहता है। हमने ये जो हमें ऊपर बिट्स दिए गए हैं, हमने इनका 8 बिट चेक सम लिखना है और उसमें जितने भी नेसेसरी कैलकुलेशन स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं वो भी हमने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, हमें पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए, हमने सिंपल उनके हैमिंग डिस्टेंस लिख देना है। सेकंड में ये क्या है, हमें उन्होंने बताया कि एक सेंडर जो है वो इतने बिट्स एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भेजना चाहता है। हमने क्या करना है, हमने उसका 8 बिट चेक सम करना है और 8 बिट उसके चेक सम लिखना है और जितने भी नेसेसरी स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे 8 बिट एल्गोरिथम में। असल में इसमें 8 बिट चेक सम एल्गोरिथम यूज़ होगा, वो अभी मैं आपको इसके आंसर में बताता हूँ। 8 बिट चेक सम एल्गोरिथम यूज़ करना है और जितने भी उसके जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो भी हमने लिखने हैं। तो चलते हैं अब हम इसके आंसर की तरफ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है और कैसे फाइंड। फिलहाल हम सिर्फ उसका भी टेबल देखते हैं। जो पहला पेयर ऑफ वर्ड है उसका जो हैमिंग डिस्टेंस है वो 3 है। दूसरा पेयर ऑफ वर्ड है उसकी हैमिंग डिस्टेंस 2 है। तीसरा हैमिंग डिस्टेंस जो पेयर ऑफ वर्ड है उसका हैमिंग डिस्टेंस 3। जो फोर्थ पेयर ऑफ वर्ड है उसका हैमिंग डिस्टेंस 2 है और जो फिफ्थ पेयर ऑफ वर्ड है उसका भी हैमिंग डिस्टेंस 2 है। अभी हम हैमिंग डिस्टेंस देख रहे हैं, अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा अभी हैमिंग डिस्टेंस वगैरह क्या होता है। फिलहाल हम देख लेते हैं, पहले का 3 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का भी 3 है, चौथे का 2 है, पांचवे का 2 भी। अभी हम रीजन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैमिंग डिस्टेंस होता क्या है। द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रिंग्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पोजीशन की जो हैमिंग डिस्टेंस है टू स्ट्रिंग में, उसको जब हम डिफाइंड करते हैं वो नंबर ऑफ पोजीशंस होता है। एट वी द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर डिफरेंट, उस वक़्त के जहाँ 2 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। टू कैलकुलेट द हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें वी कंपेयर द कोरस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ द स्ट्रिंग, हमने जो है वो कंपेयर करना है कोरस्पॉन्डिंग बिट्स को और उनकी जो नंबर ऑफ पोजीशंस है उनको काउंट करना है जहाँ वो मुख्तलिफ होंगी। सबसे पहले हमने उनके जो बिट्स को है उनको कंपेयर करना होता है और उनकी जो नंबर ऑफ पोजीशंस होती है वो काउंट करनी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट है पेयर ऑफ वर्ड, ये देखें 10111100। अब हम इसके कंपेयर जब बिट्स करेंगे तो हमें पता लग रहा है कि 1, 4 और 5 पोजीशन पे जो बिट है वो डिफरेंट है।
तो इसका हैमिंग डिस्टेंस कितना होगा फिर 3। जो बिट है वो 1, 4 और 5 पोजीशन पे जो है वो डिफरेंट है, इसलिए इसका जो हम हैमिंग डिस्टेंस रखा है वो 3 रखा है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। जो हमारा दूसरा पेयर ऑफ वर्ड है वो है 1101। अभी मैं आपको दिखा 1101 जैसे ही हम इसका जो बिट को कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हमने इन दोनों जो ऊपर बिट है उसको सेपरेट लिख लेना। हमें पता लग रहा है कि जो बिट जो है वो 2 और 4 पे जो है वो डिफरेंट है, तो इसका हैमिंग डिस्टेंस इस हिसाब से होगा 2। जो थर्ड है वो है 10100010, इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो जो बिट है वो 1, 3 और 4 पोजीशन पे डिफरेंट है, तो इसकी जो हैमिंग डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 3। जो फोर्थ वाला आप देख रहे हैं वो है 11100111। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो साफ नज़र आ रहा है कि 1 और 3 पोजीशंस पे जो है वो बिट डिफरेंट है, तो उसका जो हैमिंग डिस्टेंस हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। लास्ट वाला जो है वो है 0101 टेट्रा 4। जब हम इस बिट को जब हम आपस में कंपेयर करेंगे तो जो बिट डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है वो 1 और 3 पोजीशन पे नज़र आ रहा है, तो जो हैमिंग डिस्टेंस हो जाएगा वो इसका 2 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि एक सेंडर है जो वो इतने बिट्स जो है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भेजना चाहता है। हमने क्या लिखना है, उसका 8 बिट चेक सम बनाना है और उसमें नेसेसरी स्टेप्स भी लिखने हैं। 8 बिट चेक सम को करने के लिए जो एल्गोरिथम यूज़ होता है हम उसे कहते हैं 8 बिट चेक सम एल्गोरिथम। आपने ये लेक्चर्स नहीं लिया तो ये लाजमी ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एल्गोरिथम इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द बिट इनटू 8 चंक्स। इस एल्गोरिथम में क्या होता है, जो हमें जो दिया गया होता है ना डाटा, हमने उसको सबसे पहले 8 बिट चंक्स में डिवाइड करना है और उसको फिर ऐड करना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक। क्या करना है, सबसे पहले जो हमें डाटा दिया गया उसको 8 बिट चेक सम में डिवाइड कर देना है 8 बिट चंक्स में, यानी 8 बिट के चंक्स बना देने हैं उसके, और उसको जब आपने दोबारा ऐड करना है, ऐड करके जो आंसर आएगा उसका आपने एंड पे वंस कॉम्प्लीमेंट लिख के उसको 8 बिट में दोबारा कन्वर्ट कर देना। अभी मैं आपको नीचे है इसका सोल्यूशन भी बताता हूँ। अभी तक आपने ये याद रखना है कि 8 बिट चेकसम एल्गोरिथम यूज़ होता है और 8 बिट चेकसम की फंक्शनैलिटी क्या है। जो हमें ऊपर डाटा दिया गया है हम उस पर देख ले। नेसेसरी उन्होंने कहा कैलकुलेशन स्टेप्स, तो हम नेसेसरी ही लिखेंगे। जो ऊपर डाटा हमने उसको सबसे पहले 8 बिट चंक्स में डिवाइड कर दिया। आप नीचे देख रहे हैं 1011011011011101101010110100 इसको मैंने 8 बिट चंक्स में डिवाइड कर दिया। अब 8 बिट चंक्स में मैंने डिवाइड किया। दूसरा मेरा स्टेप क्या था कि मैंने इसको सबको ऐड करना है। ऐड किस तरह करना है, जो मैंने चंक्स लिए हैं ना उनको सेपरेट कर करके ना उसके आगे जो है वो प्लस प्लस के मैंने साइन डाल दी, यानी कि मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें अगर कैरी का भी एक ऑप्शन होता है। इफ़ देयर इज़ अ कैरी बिट जनरेटेड फ्रॉम द एडिशन एंड इट बैक टू द रिजल्ट, अगर कैरी आ जाता तो हम उसको +1 आगे भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो मैंने 8 बिट चंक्स किए थे उसको मैंने इस तरह टुगेदर करना है। टुगेदर करने के बाद जब मैं उन टुगेदर जब वो सारों का प्लस कर लेना, उसके बाद आपने उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। जो वंस कॉम्प्लीमेंट जो मेरा फाइनल रिजल्ट का आया है वो है 11001011। जो ओरिजिनल सम हमारा क्या था 0011100100, जो हमारा सबको ऐड करके 8 बिट चंक्स को आया था। उसके बाद जब मैंने उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो आ गया 11001011। उसके बाद जो वंस कॉम्प्लीमेंट से जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसका हमने फिर 8 बिट लेना है, जो 8 बिट में कन्वर्ट करना है। जब 8 बिट चेक सम में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1011। तो एक दफ़ा आप इसके लेक्चर्स लाजमी ले लिएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शुरू में लगता है लेकिन है नहीं। तो ये थी CS 601 की असाइनमेंट नंबर 2, जिसकी लास्ट डेट 13 जुलाई है। जो कोई भी मसला आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और इसके अलावा और भी कोई असाइनमेंट चाहिए हो वो भी मिल जाएगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।